आपके पास गोला बारूद है, आपका सीबीआई है, आपकी ईडी है, तो सब कुछ आपका है, तो उनको जेल में डालिए। कैसे देखते हैं अडानी मुद्दा, अडानी महा घोटाला बीजेपी के लिए कितनी बड़ी मुसीबत। देखिए मुसीबत बन रही है, इसीलिए तो ये चलने नहीं दे रहे हैं ना, उस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहे हैं, जबकि ये लोग सारी चीजें अडानी को सौंप रहे हैं। तो इसीलिए इस मुद्दे पर विपक्ष बात करना चाहते हैं। जब जब नेताओं ने कुर्बानी मांगी ना किसी भी मुद्दे पे, तो हमारे देश कुर्बानी देने के लिए आगे आए हैं। तो मेरी उम्मीद है कि देश को एक मुट्ठी में बांध के रखने के लिए देशवासी जरूर आगे आएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM में आपके साथ नफीसा खान। आज संसद परिसर में एक बार फिर कांग्रेस समेत विपक्ष का अडानी मुद्दे पर जोरदार हंगामा देखने को मिला। राहुल गांधी ने अडानी को लेकर अब इंटरव्यू भी कर डाला है। मोदी अडानी का रिश्ता क्या है, ये राहुल गांधी पूछते दिखाई दिए। तो वहीं मुखौटे पहने विपक्ष ने आज सरकार पर कई सवाल रख दिए। तो वहीं एक तरफ भारतीय जनता पार्टी या सत्ता की बात करूं तो वो कांग्रेस पार्टी को क्या कर घेर रहे हैं कि जॉर्ज सोरोस से नाता क्या है। कई चीजें ऐसी सामने आ रही है जिसके बाद राहुल गांधी देशद्रोही हैं, राहुल गांधी गद्दार है, इस तरीके के इल्जामात या फिर इस तरीके के आरोप भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी पर लगा रही है। मेरे साथ लोग जुड़ चुके हैं, उनसे चर्चा करते समझते हैं कि आखिरकार कौन देश के हित में और कौन देश के लिए घातक है। वायरल प्रेस है, काफी चर्चित हो चुकी है और मुद्दों पर बात करते तो सीधा सवाल जवाब कर लेते हैं। क्या कुछ कहेंगी, संसद की कार्यवाही चल नहीं पा रही, रोज हंगामा हो रहा है अडानी को लेकर, कैसे देखते हैं अडानी मुद्दा, अडानी महा घोटाला बीजेपी के लिए कितनी बड़ी मुसीबत। देखिए मुसीबत बन रही है, इसीलिए तो ये चलने नहीं दे रहे हैं ना, उस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहे हैं, जबकि ये लोग सारी चीजें अडानी को सौंप रहे हैं। तो इसीलिए इस मुद्दे पर विपक्ष बात करना चाहते हैं, तो उसमें बात नहीं हो रहा है, जबकि इसमें बात होना चाहिए। और दूसरी बात, आपने ये बोला है कि जो विपक्ष है, विपक्ष को नेता, जो नेता विपक्ष के नेता को इन्होंने गद्दार बोला है। मैं ये कह रही हूँ, अगर आपको गद्दार दिखाई दे रहे, किस गतिविधियों के द्वारा उनको गद्दार दिखाई दे रहे, आपकी पुलिस है, आपका आर्मी है, आपके पास गोला बारूद है, आपका सीबीआई है, आपकी ईडी है, तो सब कुछ आपका है, तो उनको जेल में डालिए। इसलिए आप इस तरीके के शब्द बोल रहे हैं, नेता विपक्ष को आप इस तरीके के शब्द बोलना कौन सी एंगल से सही है, आप मुझे बताइए। जिस जनता ने उनको वोट के साथ उनको जिताया है और उसके बाद आप उनको कह रहे हो कि वो गद्दार है, आप इस तरीके के शब्द यूज करना, इनको ये नहीं पता बीजेपी वालों को कि कौन देश के हित के लिए काम करते हैं और कौन देश के विरोध में काम करते हैं। जो देश के विरोध में काम करेगा उनको एक राष्ट्रवादी दिखाई देते हैं, और देश के जो मुद्दे को उठाएंगे, जो जनता के हित के मुद्दे को उठाएंगे, उनको ये गद्दार दिखाई देते हैं। ये हमेशा उठपटंग काम करेंगे, ये लोग बात नहीं करेंगे मेन मुद्दे पे। ये लोग सब कुछ अगर अडानी के हाथ में दे देंगे तो देश की जनता कहाँ जाएगी। तो जो मुद्दा है उसमें बात होना चाहिए, लेकिन उसमें बात नहीं करेंगे। इधर उधर के मुद्दे पे ये लोगों से बात करवा लो। ये लोग मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान और हिंदुस्तान करने में इनको फुर्सत नहीं है। जो मुद्दा होता है शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, कुपोषण में हमारे बच्चों का क्या हालत है, जो महिला है, महिला सुरक्षा में हमारे देश किस तरीके से कहाँ जा रहे हैं, उसमें ये लोग बात नहीं करेंगे। महिला सुरक्षा पे ये लोग बात नहीं करेंगे। इनसे बात करवा लो उठपटंग मुद्दे पे, इनसे बात करवा लो जो मुद्दा जनता के हित के लिए नहीं है, वो मुद्दे पे बात नहीं करेंगे। इस तरीके के आरोप लगना मुझे नहीं लगता कि सही है, और इस तरीके के आरोप लगाना भी सही नहीं है। इसमें अगर आपको गद्दार दिखाई दे रहा है तो डालो जेल के अंदर, क्या देख रहे हैं फिर, आपके पास तो सब कुछ है ना। जो देश विरोधी काम करे डाल दो अंदर, फिर क्यों क्या देख रहे हैं, क्यों देश के लोगों को भटका रहे हैं। हमें हिंदू मुसलमान के मुद्दे पे उलझा के अब रोजगार हमें नहीं दे रहे, ठीक है, अब महंगाई कम नहीं करे, अब महिला सुरक्षा नहीं करे। मणिपुर आज 1 साल से भी ज्यादा टाइम हो गया जल रहे हैं, वहाँ पर आपको काम नहीं करेंगे। वहाँ पर डबल इंजन का सरकार है, वहाँ के लिए कुछ नहीं करेंगे। मैं नॉर्थ ईस्ट से आती हूँ, मेरा दिल रोते हैं, ठीक है, महिलाओं के साथ किस तरीके से नंगा करके घुमाया पूरा देश ने देखा है, लेकिन उसके बावजूद भी कहते हैं कि हमने विकास किया है, हमने बहुत काम किया है। आप मणिपुर शांत नहीं कर पा रहे, आप कहते नेता विपक्ष के नेता को, जो नेता विपक्ष है उनको आप गद्दार कह रहे। एटलीस्ट कम से कम वो मणिपुर से यात्रा तो निकाले हैं, आपने क्या किया, आप बताइए ना। आप तो सत्ता में हैं, आपको मोदी, मणिपुर और अडानी दोनों ही नाम ऐसे हैं जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी घबरा जाती है, बिल्कुल घबरा चर्चा से बचती है, बिल्कुल चर्चा से बचते हैं, और होना चाहिए इस मुद्दे पे। आज देखे बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, ठीक है, उसमें भी तुम्हारा स्टैंड क्लियर नहीं है, ठीक है। किसी भी मुद्दे पे हिंदू के नाम पे ये लोग वोट ले लेंगे, हिंदू को उलझाएंगे, लेकिन हिंदू के लिए कुछ नहीं करेंगे। आप देखिए वहाँ पर बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए ये लोग स्टैंड क्लियर क्यों नहीं करे, क्या स्टैंड है आपका, हाँ, आपको स्टैंड क्लियर करना चाहिए ना। मणिपुर में क्या सिर्फ एक ही समुदाय के लोग रहते हैं, वहाँ पर सारी भारतीय, क्या मणिपुर भारत से अलग है। योगी जी तो याद दिला रहे हैं ना, DNA एक ही है।
संभल से लेकर बांग्लादेश डीएनए एक ही है। जब डीएनए एक है तो मणिपुर कौन सा डीएनए से बाहर है, आप मुझे बताइए ना। आप कह रहे हो नेता विपक्ष को आप गद्दार बोल रहे हो, आप उठपटंग बयान दे रहे हो, आप मेन मुद्दे पे बात क्यों नहीं कर रहे? आप मेन मुद्दे पे बात करिए ना, मुद्दे पे बात करें। मेरी नॉर्थ ईस्ट मणिपुर क्यों जल रहा है, क्यों मणिपुर अभी तक शांत नहीं हो रहा है, क्यों मणिपुर का महिलाओं के साथ नंगा करके घुमा रहे? बीजेपी का यही नारा था ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिलाओं के सम्मान में भाजपा मैदान में। जब डबल इंजन का सरकार होने के बाद भी वहाँ पर यह हालत क्यों है? यूपी में क्या हालत है, उस मुद्दे पे आप बात क्यों नहीं करें? आप शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी में बात क्यों नहीं करें? आपको बात इसी मुद्दे के लिए हमने जीता है ना। पहले मोदी जी की भाषण में क्या बोलते थे? साइनिंग इंडिया, पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, स्मार्ट इंडिया, है ना, इस तरीके की बात करते थे। हाँ, महंगाई कम करेंगे, हवाई चप्पल वाले हवाई यात्रा करेंगे, तो विकास के मुद्दे पे बात करते थे। लेकिन 2024 के बाद आपके मुद्दा क्यों भटक रहे हैं? आप क्यों मंगलसूत्र में पहुंच जाते हैं? आप क्यों भैंस में पहुंच जाते हैं? तो ये मुद्दे तो कहीं है ही नहीं ना। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि अगर धर्म सुरक्षित है तो हम सुरक्षित है, तो कहाँ महंगाई बेरोजगारी? मेरी बात सुनिए, धर्म सुरक्षित हमारे पहले भी थे, अभी भी थे। इनकी जो है ना, इनकी कुर्सी खतरे में लग रहा है, इसी वजह से हम लोगों को उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, औरंगजेब और बाबर ने जो कुछ किया है, ठीक है, इतिहास हमने भी पढ़ा है, ठीक है, हमने पता है कि औरंगजेब और बाबर ने कोई अच्छा नहीं किया, बर्बाद किया है। लेकिन उनकी बर्बादी का हिसाब क्या तुम अभी लोगे? तुम अभी लोगे उनके हिसाब? अभी हमारे देश को विकसित की तरफ लेके जाना है या पीछे की तरफ लेके जाओगे? आप बताइए, जो उन्होंने गलती किया क्या हम करें? हमारे देश आगे बढ़ना चाहिए, पीछे जाना चाहिए? क्या हम पाताल की एड्रेस ढूंढेंगे या हमारे आसमान की एड्रेस ढूंढना है? हाँ, आसमान तक पहुंच गए हैं और आप हमें आज पाताल में ले जाना चाहते हो, तो जो मुद्दा है उसमें बात नहीं करेंगे। ये राहुल गांधी गद्दार है, राहुल गांधी देशद्रोही है, राहुल गांधी ने आलू से सोना है तो कभी देश की बुद्धि बना देते हैं। लेकिन ये सारी बातें गलत है। अगर राजद्रोही कोई भी इस तरीके के काम कर रहे हैं, गद्दार दिखाई दे रहे, तो जेल के अंदर ठूस दो। आप सत्ता में हैं, आपकी जो मर्जी कर सकते हैं, आप कर क्यों नहीं रहे? यानी कि आप जो इल्जाम लगा रहे हो गलत है, इसीलिए तो आप एक्शन नहीं ले रहे। एक्शन लीजिए और प्रूफ करिए, देशवासी के सामने प्रूफ रखिए, तो हम विश्वास करेंगे ना। हम तो आपके साथ खड़े हैं, आप लीजिए एक्शन। आप हमारी बांग्लादेश के हिंदू को बचाने के लिए आप क्या एक्शन ले रहे हैं? आप एक्शन लीजिए, हम आपके साथ में खड़े हैं। लेकिन वो नहीं है, बस इनसे हवाई में बात करिए। और हमारे देश की जनता भी, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है उसमें इंटरेस्ट है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है उसमें इंटरेस्ट है, बांग्लादेश में क्या हो रहा है उसमें इंटरेस्ट है, हमारे देश के अंदर क्या हो रहा है इसमें इंटरेस्ट नहीं है। तो हमारे भी कोई हक नहीं बनते कि हम शिक्षा स्वास्थ्य में बात करें, हमारे भी कोई हक नहीं बनते कि हम बिजली पानी में बात करें, हमारे भी कोई हक नहीं बनते हैं कि हम बुनियादी मुद्दे में बात करें। जब हम ही बुनियादी मुद्दे पे बात नहीं करेंगे तो नेता तो हमें उलझाएंगे ना। आज देखिए, महबूबा मुफ्ती की जो बेटी है उसने कितना गलत बयान दिया है, कितना गलत बयान दिया है। इस तरीके के बयान देना चाहिए। तुम तो अपनी रोटियां सेक लोगे, बाकी मुसलमानों के लिए तुमने मुश्किल खड़ा कर दिया है ना। हाँ, तो तुम्हें इस तरीके की बयानबाजी देने की क्या जरूरत है? धर्म बचाने के लिए अमित शाह का बेटा जैसा नहीं आएंगे, असरुद्दीन ओवैसी का बेटा नहीं आएंगे, महबूबा मुफ्ती का बेटी नहीं आएंगे। हम लोगों को आपस में उलझा रहे हैं और हमारे बेटे मर रहे हैं। बहराइच के अंदर देखा, गोपाल मिश्रा खत्म हो गए। हाँ, अभी जो हुआ है संभल में 5 लोग खत्म हो गए, आम इंसान का बच्चा है। लेकिन ये लोग आपस में उलझाते रहेंगे और जब हम आपस में उलझते रहेंगे तो पीएम मोदी कह रहे हैं ना कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, इसी मंत्र पर चलिए आगे। तो एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जब हम एक रहेंगे तब हम सेफ रहेंगे। हमारे देश एक मुट्ठी में बंधा रहेंगे, तभी हम पाकिस्तान को जवाब दे सकते हैं, तभी हम चाइना को जवाब दे सकते हैं। तो क्या रहना एक रहिए, फिर ये विपक्ष वाले क्यों भड़काने में लगे? देखिए, उनका एक रहने की बात होनी है, वो कपड़ों से पहचान लेते हैं, यही तो दिक्कत है। ये जो कह रहे हैं एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, ये कपड़ों से पहचान लेते हैं, ये दिक्कत करते हैं। जो ये दो मुंह बात करते हैं, बटोगे तो कटोगे जो कह रहे हैं ना, ये एक समुदाय के लिए कह रहे हैं, ये बटोगे तो कटोगे। अगर हम उसको पॉजिटिवली ले तो सब एक साथ मुट्ठी में बांध जाए तो हम ना तो बटेंगे ना तो हम कटेंगे। आप एक बात बताइए, अभी पटना के अंदर बच्चे मार रहे हैं ना, विद्यार्थियों को मार रहे हैं ना प्रोटेस्ट करते हुए। कुछ दिन पहले यूपी में थे, क्या वहाँ पर सारे मुसलमान थे? क्या वहाँ पर सारे हिंदू थे? हिंदू मुसलमान सारे बच्चे वहाँ पर थे, तो क्या वहाँ पर क्या बेनिफिट मिला? मुझे बताइए। मोदी जी देश विदेश घूम आते हैं, अडानी के साथ आज जयपुर भी देखिएगा एक मंच पर साथ थे, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हैं, हरियाणा के दौरे पर भी है। लेकिन मणिपुर से क्या नाराजगी है वहाँ जाने से? मुझे बहुत तकलीफ होता है क्योंकि मैं खुद नॉर्थ ईस्ट से आती हूँ ना, तो मुझे तकलीफ है और मुझे दर्द भी है इस चीज़ों के लिए। आप शायद बोलेंगे कि मैं बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती हूँ, मैं एग्रेसिव होती हूँ इस मुद्दे के लिए, और मुझे बहुत तकलीफ होता है कि हमने जिस मोदी जी के ऊपर इतना विश्वास किया, वो मोदी जी शांत कर सकते हैं। क्योंकि नेताओं की जुबान पे है ना,
बहुत भरोसा होता है। जब हम पाकिस्तान के अंदर घुस के जब हम मारते हैं तो मणिपुर शांत क्यों नहीं कर पा रहे? आप मुझे जवाब दीजिए। पाकिस्तान के अंदर हमारी सेना घुस के ना गाजर मूली की जैसे काट देते हैं, तो मेरी मणिपुर के अंदर जाके तुम शांत क्यों नहीं कर पा रहे हो? कौन है वो लोग जो इस तरह की सरकार फेल क्यों हो जाती है? बिल्कुल फेल है, क्योंकि सरकार खुद नहीं चाहते कि वो मणिपुर शांत हो, इसीलिए नहीं चाहते। ये देखिए, आप मुझे बताइए, मणिपुर का मुद्दा आपने देखा था वीडियो, कैसा लगा आपको देख के? रोटे खड़े कर देने वाला है ना। यहाँ पर कोई भी बीजेपी सपोर्टर होगा, उनसे पूछे कैसा लगा होगा वीडियो देख के, सब बोलेंगे खराब हुआ है। ठीक है, आप उस मुद्दे पे बात करिए। आप राहुल गांधी को तो गद्दार बता दिया, तो गद्दार किस चीज में है? आप देशवासियों के सामने प्रूफ करिए। हाँ, तो इस तरीके की आप अंकल जी आप साइड हो जाइए। तो इस तरीके से सही बोल रहे हैं। खुद दारू पी के आए हैं, खुद दारू पी के आए हैं, आप सही बोलने के लिए आ गए हैं? आप खुद दारू पी के आए हैं। केजरीवाल की बात नहीं चल रहा है, केजरीवाल की बात चल रही है, केजरीवाल की बात। आप कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन इस तरीके से आप बात मत करिए, ठीक है? हाँ, आप बोलिए ना, आप बोलिए, तरीके से बात करिए। आप बोलिए, आप इस तरीके से बोलेंगे, कुछ भी बात बोल देंगे। पर क्या ऐसे ही संसद के अंदर विपक्ष को खामोश क्या ऐसे ही संसद के अंदर विपक्ष को खामोश किया जा रहा है? क्या विपक्ष संसद नहीं चलने दे रही? अभी सत्ता पक्ष नहीं चाह रहा। मैं बताऊं आपको, देखिए, जो विपक्ष है ना, जिस हिसाब से मजबूत होना चाहिए, हमारे विपक्ष उस हिसाब से मजबूत नहीं है। ठीक है, मजबूत होना चाहिए विपक्ष। विपक्ष भी कहीं ना कहीं कमजोर पड़े हुए नजर आते हैं, इसी वजह से जो सत्ता पक्ष है, ये व्यक्ति सब कट रहा है। अभी तक राहुल गांधी वो सब कटने वाले, और शिवसेना उधर ठाकरे कट रहा। काटने बांटने की बात कर रहे हैं, कट रहे इनसे पूछो। चलिए ठीक है, बात करने दीजिए। अरे अंकल जी आप जाइए ना, क्यों आप यहाँ पढ़ो ना पहले। ठीक है, कोई बात नहीं, बातचीत करने दीजिएगा, थोड़ा सा साइड हो जाएगा। लगातार सवाल ये है कि आखिरकार क्या राहुल गांधी देशद्रोही हैं? हालांकि नेता प्रतिपक्ष के लिए ऐसा बयान देना कितना ठीक, वो आपसे बता ही दिया कि गलत है। राहुल गांधी इस वक्त कितने मजबूत दिखाई दे रहे हैं? 2 राज्यों के चुनाव हुए, हरियाणा महाराष्ट्र दोनों हार गए, तो क्या नेतृत्व कमजोर होता जा रहा है? देखिए, जिस हिसाब से मैं क्या कह रही हूँ, कांग्रेस जिस हिसाब से मजबूत होना चाहिए उस हिसाब से मजबूत नहीं है। हरियाणा के अंदर जो कांग्रेस को हराने वाले, ये खुद कांग्रेस ही है। ठीक है, कांग्रेस को जिस हिसाब से मजबूत दिखाया होना चाहिए, उस हिसाब से मजबूत कहाँ लग रहा है? आप हरियाणा के अंदर यही दिखाई दे रहे थे कि कांग्रेस ही जीतेंगे, ठीक है, लेकिन वहाँ पर अपने कांग्रेसी नेताओं को देखा कितना घमंडी थे, कितना घमंड दिखा रहे थे वो लोग। अखिलेश यादव को किस तरीके से कर रहे थे, केजरीवाल को किस तरीके से कर रहे थे, जिसकी वजह से हरियाणा ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हरियाणा हारे हैं ये लोग। ठीक है, महाराष्ट्र में भी आपने देखा ही है। तो कहीं ना कहीं जो है, कांग्रेस को भी अपने आप को देखना पड़ेगा कि हमारी कमी कहाँ पर है, क्योंकि दलों को साथ लेकर चलना, बिल्कुल चलना पड़ेगा। घमंड में रहने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो कांग्रेस है ये कहीं ना कहीं घमंड है इनके अंदर। अच्छा, राहुल गांधी पर आते हैं वापस। इस संसद के अंदर राहुल गांधी अडानी का नाम लेते हैं तो माइक बंद हो जाता है, और अब तो इन दिनों अलग अलग तरीके से प्रोटेस्ट करने का भी मास्क बैन करा देते हैं कि मोदी अडानी भाई हैं, एक हैं और सेफ भी हैं। क्या इससे बात बन पाएगी? क्या अडानी के मुद्दे पर बीजेपी बुरी तरीके से फंस जाएगी? बीजेपी बुरी तरीके से फंस रहा है, इसीलिए बात नहीं करना चाह रहे हैं। बीजेपी पूरी तरीके से फंस रहे हैं, इसलिए बात नहीं करना चाह रहे हैं, बंद कर दिया जाता है, चर्चा से भाग। बिल्कुल, वो सारी चीजें सबने देखा है। लेकिन मैं एक बार बताऊं, हमारे देश के लोगों को सारे ऐसे मुद्दे पे उलझा रखा है, किसी को कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। और मुझे लगता है अडानी का मुद्दा भारी नहीं पड़ने वाले, कितना भी उठा ले भारी नहीं पड़ने वाले, क्योंकि हमारे जो देश में जो लोग हैं ना, अब जो इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, जो जहर दिया जा रहा है, इसमें मुझे ये लग रहा है कि सब हम लोग हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान में हम लोग फंसे रहेंगे, और उसके बाद उनको जो करना है वो करते रहेंगे। जो मुद्दे पे बात होना चाहिए उस मुद्दे पे बात नहीं होगी। ये धर्म का नशा, एक तरीके से अफीम अगर मैं कहूँ तो, वो सबको दी जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अभी आप बताइए, खास करके दो तबके के लोग सबसे ज्यादा है। पहली बात, जिसकी जो रिटायरमेंट हो गए हैं, या जो 50 से ऊपर हो गए हैं उम्र, ठीक है, 50-60 के ऊपर, 60 के जो ऊपर हो गए लोग, वो लोग हैं। और दूसरी बात, जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, और नहीं तो बाप की होटल में खाना खा रहे हैं वो लोग। वो दो जो लोग हैं ना, 18+ है, वो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन अभी तक अपनी होटल नहीं खोला, यानी कि अपने रोजगार नहीं ढूंढा, बाप की होटल में खाना खा रहे हैं। एक तो वो लोग, और जिसने रिटायर्ड हो गए या अपनी जिंदगी काट लिया है वो लोग। ये 2 ही लोग हैं जो बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं ये सारी मुद्दे पे। बाकी जो लोग हैं ना,
कल रहे जिसको रोजगार चाहिए, वो इन मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है। वो उन लोग यही सोच रहे कैसे हमें रोजगार मिलेगा और कैसे हम जिंदगी अच्छा करें। एक तरफ बीजेपी का नारा है विकसित भारत, दूसरी तरफ बटेंगे कटेंगे जैसे नारे सीएम दे रहे हैं। क्या चल रहा है? मंशा पर भी शक है क्या सरकार? मनसा पे शक हो रहा है। देखिए, आप कह रहे हैं एक तरफ विकसित भारत हम कैसे होंगे जब हमारी लोग जब पढ़ेंगे लिखेंगे, ठीक है, हॉस्पिटल अच्छा होगा। अभी आप हॉस्पिटल में चला जाइए, हॉस्पिटल की हालत आप खुद देख लीजिए, मैं खुद प्रूव नहीं करूंगी आपको। अभी आप चला जाइए एम्स हॉस्पिटल के सामने, अभी रात को क्या हालत है, बाहर कैसे लोग पड़े होंगे, ठीक है। आप सफदरजंग के बाहर चला जाइए, ठीक है, आपको पता चल जाएगा हॉस्पिटल में क्या हालत है। हॉस्पिटल बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए आप खुद ही फैसला कर लीजिए। दूसरी बात, शिक्षा, शिक्षित होगा तभी तो लोग, खुद मोदी जी बोल रहे थे ना, यही बीजेपी का नारा था, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जब पढ़ेगा इंडिया नहीं बढ़ेगा कैसे इंडिया? तो इसमें बात होना चाहिए ना। आप मुद्दे को अगर घुमाओगे तो विकसित भारत कैसे बनेंगे? आप कह रहे हैं 2047 तक हमें विकसित भारत बनाएंगे, तो ऐसे विकसित भारत बनाएंगे जो आप बैक गियर में गाड़ी लगा के पीछे चला रहे हो, आप जाके हम लोगों को हुला लाला हु करना शुरू कर देंगे। हम लोग ऐसा कर रहे हैं ये लोग। विकसित भारत कहाँ होगा? हमें एड्रेस ना पताल का देना पड़ेगा और पताल की एड्रेस ढूंढना पड़ रहा है, तो ये लोग खुदाई शुरू कर रहे हैं। ऐसे विकसित भारत नहीं होते। नफरत की राजनीति चल पाएगी? देखिए, हमारी देश ना बहुत, हमारे देशवासी जो है सब नफरत नहीं करते, मुट्ठी भर लोग हैं, इस समुदाय में भी है उस समुदाय में भी है जो चाहते हैं नफरत। लेकिन मेरी जो देश को मैं जितना समझ पा रही हूँ, इसमें मुगलों ने आया राज किया, अंग्रेजों ने आया और राज किया, लेकिन जब सारे देशवासी एक हो गए ना तो हमने मार मार के उनको भगा भी दिया है, ठीक है। तो वक्त आ गया है कि हम लोग सब समझदार सब है, समझेंगे, थोड़ा सा वक्त लगेगा लेकिन समझेंगे। उम्मीद है कि मेरे देशवासी जरूर समझेंगे, क्योंकि जाते जाते मैं यही बात कहूँगी कि जो लाल बहादुर शास्त्री थे ना, वो नेता थे, ना तो ऐसा कभी प्रधानमंत्री होगा है ना तो होगा, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री के टाइमिंग में हमारे देश के अंदर गेहूं आते थे अमेरिका से, ठीक है, तब पाकिस्तान के साथ हमारी लड़ाई हो रहे थे, तो अमेरिका ने धमकी दिया लड़ाई रोक दो नहीं तो हम ये लाल गेहूं जो है देना बंद कर देंगे। तो लाल बहादुर शास्त्री ने बोला कि एक काम करो बंद कर दो। तो लाल बहादुर शास्त्री इतना स्वाभिमानी थे और देशवासियों से आह्वान किया कि आप लोग एक दिन का फास्टिंग रखिए। तो मेरी पूरा देशवासियों ने एक दिन का फास्टिंग रखा मंडे का। आज भी आप गाँव में जाके पता कर लीजिएगा कि गाँव में जो लोग हैं, आज भी बुजुर्ग जो महिला है, उन्होंने वो बोलते हैं कि हमने लाल बहादुर शास्त्री को हमने वचन दिया इसीलिए हम फास्टिंग रखेंगे। तो मेरी देश ने जब जब नेताओं ने कुर्बानी मांगी ना किसी भी मुद्दे पे, तो हमारे देश कुर्बानी देने के लिए आगे आए हैं। तो मेरी उम्मीद है कि देश को एक मुट्ठी में बांध के रखने के लिए देशवासी जरूर आगे आएंगे। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। जनता से जान रहे हैं कि असल मुद्दे क्या गायब होते जा रहे हैं और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा ज्यादा होती जा रही है, चाहे संसद हो या सड़क हो। अडानी से लेकर राहुल गांधी देशद्रोही, इस पर ज्यादा चर्चा देखने को मिल रही है, या फिर जनता के मुद्दे भी चर्चाओं में बने हुए। बाखूबी देश के अंदर जब जब देश का बिखराव होता है या फिर नफरती राजनीति बढ़ती है तो देश की जनता एक साथ आती है और एक साथ आकर अपने देश को बचाती है। देखते हैं आने वाले समय में राजनीति किस पर गरमाती है, लेकिन फिलहाल अडानी पे बीजेपी बुरी फंसती दिखाई दे रही है।